बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नया घर चाहिए, नई गाड़ी चाहिए या किसी बीमारी में मुब्तला है, शफा चाहिए। रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखने के बाद ये अमल ज़रूर कर लेना। मोहतरम नाज़रीन, ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। यह महीना लोगों के साथ गमख्वारी का है। इस महीने में मोमन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ादार का रोज़ा अफ्तार कराए, उसके लिए गुनाहों के माफ़ और आग से नजात का सबब होगा और उसे रोज़ेदार के सवाब के बराबर सवाब होगा, मगर रोज़ादार के सवाब से कुछ भी कमी नहीं होगी। कहते हैं कि यूं यूं रमज़ान के दिन करीब आते हैं, रहमत अलैहि के इश्तियाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ती चली जाती है। रमज़ान से 2 माह बेशतर ही रजब ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ रमज़ान का तज़किरा शुरू हो जाता। जैसा कि एक रवायत के मुताबिक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने में दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह हमें रजब और शबान में बरकत नाजिल फरमा और रमज़ान नसीब फरमा। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान के महीने में दाखिल होते तो ये ज़ौक़ व शौक़ मज़ीद बढ़ जाता और आप इस शब व रोज़ गोया रमज़ान जैसा रंग इख्तियार कर लेते। याद रहे कि शबान का महीना गुज़र चुका है, रमज़ान का महीना शुरू होने को है और आमिद है। जैसे ही रमज़ान का चाँद नज़र आएगा, रमज़ान का महीना इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। इस महीने में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से काम करने की ताकीद फरमाई है, हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे और साथ में आपको ये भी बताएंगे कुरान मजीद की वो कौन सी मुबारक सूरत है जिसे आपने रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आने पर पढ़नी है, जिससे आपके घर के हालात ठीक हो जाएंगे, आपकी हर तरह की तंगी दूर हो जाएगी। इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। याद रहे कि शबान के दिनों में रमज़ान को पा लेने की तलब का इजहार इस हदीस से भी होता है, जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के इंतज़ार में शबान के दिन गिन गिन कर गुजारने की ताकीद फरमाई है। जैसा कि एक रवायत में है कि शबान के चाँद रमज़ान के इंतज़ार में गिन गिन कर गुजारो। नाजरीन, इस हदीस से मुराद है कि रमज़ान की आमद के पेश नज़र शबान की तारीखों का भी हिसाब रखो। रमज़ान के शुरू होने से पहले ही अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को यूँ फ़िक्रमंद फरमाते। याद रहे, ये सिर्फ़ सहाबा को फ़िक्रमंद नहीं फरमाया बल्कि पूरी उम्मत को ये पैगाम दिया है कि रमज़ान में क्या अमाल करने चाहिए। इस बारे में हज़रत सलेमान फ़ारसी से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान की आखिरी तारीख को वज़ा फरमाया और रमज़ान की आमद की खबर देते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, तुम पर एक महीना साया फगन होने वाला है जो बहुत बड़ा और बहुत मुबारक महीना है। इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने इसके रोज़े रखना फ़र्ज़ फरमाया और इसकी रात के क़याम को सवाब ठहराया। जो शख्स इस महीने में कोई नफली नेकी बजा लाएगा वो ऐसा ही है जैसे आम दिनों में फ़र्ज़ का सवाब हो, और जो शख्स इस महीने में किसी फ़र्ज़ को अदा करेगा वो ऐसा ही है जैसे गैर रमज़ान में 70 फ़राइज़ अदा करे। सुबहान अल्लाह। ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। ये महीना लोगों के साथ गमख्वारी करने का है। इस महीने में मोमन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार करवाए, उसके लिए गुनाहों के माफ़ होने और आखिरत में नजात का सबब होगा। उसे रोज़ेदार के सवाब के बराबर सवाब होगा, मगर रोज़ादार के सवाब में कुछ भी कमी नहीं होगी। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स इतनी ताकत नहीं रखता कि रोज़ेदार को अफ्तार कराए।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सवाब पेट भरकर खिलाने पर नहीं है। अगर कोई शख्स एक खजूर से रोज़ा अफ्तार करा दे, एक घूंट पानी या एक घूंट दूध का पिला दे, तो अल्लाह उस पर भी ये सवाब फरमा देगा। ऐसा महीना है कि इसका अव्वल हिस्सा रहमत है, दरमियानी हिस्सा मग़फ़रत है और आखिरी जहन्नम की आग से आज़ादी का है। जो शख्स इस महीने में अपने ग़ुलाम और नौकर के बोझ को हल्का कर दे, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़रत फरमा देगा और आग से आज़ादी अता फरमाएगा। इस महीने में 4 चीज़ों की कसरत किया करो, जिनमें से 2 चीज़ें अल्लाह की रज़ा के लिए हैं और 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे तुम्हें सारा काम नहीं है, ज़रा सा भी काम नहीं है। पहली 2 चीज़ें जिनसे तुम अपने रब को राज़ी करो वो कलमा तैयबा और इस्तग़फ़ार की कसरत है। कलमा तैयबा और इस्तग़फ़ार हमें हर वक्त करते रहना चाहिए। इस्तग़फ़ार करने से हमारे गुनाह बख्शे जाते हैं। इस्तग़फ़ार के जितना ज़्यादा पढ़ेंगे अल्लाह ताला उतने ही हमें गुनाहों से दूर रखेंगे। और दूसरी 2 चीज़ें ये है कि जन्नत की तलब करो और जहन्नम की आग से पुनाह मांगो। जो शख्स किसी रोज़ेदार को अफ्तार कराते हुए पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला मेरे हौज़ से उसको ऐसा पानी पिलाएगा जिसके बाद जन्नत में दाखिल होने तक उसे प्यास नहीं लगेगी। तो नाज़रीन, ये तफसीली हदीस हर मुसलमान को अपने पल्ले बांध लेनी चाहिए कि इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने के वो काम वाली तफसील के साथ बतलाए हैं जिनका रमज़ान में एहतमाम करना चाहिए। और रमज़ान में जो अजर व सवाब बढ़ा दिया जाता है, इसका भी ज़िक्र फरमा दिया है, ताकि हर मुसलमान इस मुबारक महीने में शौक़ के साथ इबादत करे। ये इंसानी फितरत है। जब इसे किसी चीज़ में ज़्यादा नफ़ा नज़र आता है तो उसकी रग़बत उस जानिब ही बढ़ जाती है। तो मोहतरम नाज़रीन, याद रहे कि अल्लाह ताला ने ये मुबारक महीना हमें इसलिए अता फ़रमाया है कि 11 महीने इंसान दुनिया के धंधों में मशगूल रहता है, जिसकी वजह से दिलों में गफलत पैदा हो जाती है, रूहानियत और अल्लाह ताला के क़र्ब में कमी वाक़या महसूस हो जाती है और हम लोग बहुत से काम नहीं कर पाते अल्लाह ताला के। तो रमज़ानुल मुबारक में आदमी अल्लाह की इबादत से इस कमी को दूर कर सकता है, दिलों की गफलत और ज़ंग को भी दूर कर सकता है, ताकि अल्लाह ताला का क़र्ब हासिल करके ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हो जाए। आइए अब आपको बताते हैं कि रमज़ान का चाँद देखकर कौन सी सूरत पढ़नी है। कहते हैं कि किसी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से शिकायत की कि इसके घर के हालात बहुत ख़राब हैं, इसमें तंगी है, तंग दस्ती है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने इस शख्स से फरमाया कि अभी रमज़ान का महीना करीब है, इसलिए जब तक रमज़ान का चाँद देखो और चाँद देखते ही सूरह फातिहा को पढ़ लेना और अपने हालात के लिए दुआ करना, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब रमज़ान आता है तो जन्नत के और अल्लाह के रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। इसलिए इस महीने का चाँद देखकर अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। बेशक सूरह फातिहा मुख्तसर सूरत है, इसकी बरक़ात बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इस सूरत का वजीफ़ा भी लाजमी करें और अपनी हाजात के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगें। इंशाअल्लाह आपकी तमाम हाजात इस वजीफ़े की बरकत से पूरी कर दी जाएगी। ख़ुद भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें और अपने प्यारे दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। नाज़रीन, आखिर में आपको रमज़ान का चाँद देखने की वो दुआ भी बताते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का चाँद देखकर मांगा करते थे। इस हवाले से हज़रत जाफ़र बयान करती हैं कि एक मौका पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान का चाँद देखा तो आप लोगों की तरफ मतवज्जा हुए और फिर ये जामिया दुआ फरमाई, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है: ऐ अल्लाह, इस रमज़ान के चाँद को हम पर अमन, ईमान, सलामती, अस्सलाम, अज़ीम आफ़ियत के साथ तलू फरमा और बीमारियों को दूर करने, रोज़ा, नमाज, तिलावत, कुरान के लिए मददगार के तौर पर तलू फरमा।
ऐ अल्लाह हमें रमज़ान के लिए सलामत रख और रमज़ान को हमारे लिए सलामती का मौजब बना और इसे हमसे इस हालत में वापस करके रमज़ान जाए और मैं बख्शिश जा चुका हूँ। ऐ अल्लाह हम पर रहम फरमा और हमसे दरगुजर फरमा। इसलिए हमें चाहिए कि हम रमज़ान शुरू होने से पहले अल्लाह ताला से अहद करें कि हम इस महीने में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि अल्लाह की नाराज़गी वाला हो और इस महीने में हम अपना ज़्यादा वक्त अल्लाह ताला की इबादत और उसकी खुशनुदी में गुजारेंगे। इंशाअल्लाह दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। जज़ाकल्लाह।